ओरिजिनली ये इसमें ब्राज़ील था, रशिया था, इंडिया था और चाइना था और साउथ अफ्रीका था। 5 मुल्क थे, लेकिन अब इसमें और मुल्क भी शामिल हो गए हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान इस वक्त, आप देखिए कि किसी भी लिहाज से कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो कि इंटरनेशनली या मल्टीलैटरली कुछ सब्सटेंशियली कंट्रीब्यूट कर सके। तो आपकी इकोनॉमिक पावर होती है जो डिटरमिन करती है कि आपको कितनी अहमियत दी जाएगी। अब अगर आप खुद आईएमएफ से कर्जे ले रहे हैं और सऊदीया और यूएई के जो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसी ही एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ के साथ फिर से हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते ही हैं, और साथ में आपने इंट्रो में देख लिया होगा कि पाकिस्तान की वर्ल्ड वाइड जो बेइज्जती हुई है, और पाकिस्तान जैसे देश को ब्रिक्स के अंदर कोई भी हिस्सा नहीं बनने दिया। और साथ में सबसे बड़ी बात ये रही कि पाकिस्तान के इस चीज़ के अंदर चाइना जैसे देश ने भी सपोर्ट नहीं की। जहाँ तक पाकिस्तान हर वक्त चाइना चाइना चिल्लाता रहता है, क्योंकि इस बार तो चाइना ने भी सही मौके पर चौका मारकर पाकिस्तान को इस चीज़ से बाहर करवा दिया। हालांकि पाकिस्तान इस चीज़ में उसका नाम नहीं ले पा रहा है, और साथ में पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा के तहत भारत का नाम ले रहा है, और पाकिस्तान को इस तरह की भी पूरी आस थी कि भारत कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा इस ब्रिक्स में हिस्सेदारी के लिए, लेकिन भारत ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। और ये सभी जानते हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, और उस चीज़ को कभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। और इस वजह से भारत ने तो कभी से पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं की थी, लेकिन पाकिस्तान को इस चीज़ की उम्मीद थी एससीओ मीट के बाद में कि भारत उसकी सपोर्ट करेगा। दोस्तों, इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, चलिए न्यूज़ को करते हैं तो स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम ब्रिक्स की बात करें, जिसमें कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते दिखाई दे रहे हैं। उनकी तकरीबन 5 साल के बाद चाइनीज प्रेसिडेंट से भी मुलाकात हुई है और ईरानियन प्रेसिडेंट के साथ भी वो मिले हैं, लेकिन पाकिस्तान हमें वहां दिखाई नहीं दे रहा। अब उस पर बहुत से पाकिस्तानी शायद नाराज हो जाएंगे कि जी हम ऐसे बात कर रहे हैं, लेकिन हमें उन चीजों को भी देखना चाहिए जिसकी कमी की वजह से पाकिस्तान जो है वो ब्रिक्स या इस तरह की समिट का हिस्सा नहीं बन पा रहा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आप ये देखिए कि इथियोपिया जैसा मुल्क, यानी एक ऐसा मुल्क जिसमें के कहत रहा है इस मुल्क में, और गुर्बत है इतनी, और अब तो खैर वो काफी प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन इथियोपिया को भी एडमिट कर लिया गया है ब्रिक्स में। वो अब इथियोपिया भी शामिल है उसमें। नए जो मेंबर्स हैं उनमें यूएई भी है, उसमें सऊदी अरेबिया भी है, उसमें ईरान भी है, यानी ब्रिक्स प्लस हो गया है अब वो। ओरिजिनली ये इसमें ब्राजील था, रशिया था, इंडिया था और चाइना था और साउथ अफ्रीका था। 5 मुल्क थे, लेकिन अब इसमें और मुल्क भी शामिल हो गए हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान इस वक्त, आप देखिए कि किसी भी लिहाज से कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो कि इंटरनेशनली या मल्टीलैटरली कुछ सब्सटेंशियली कंट्रीब्यूट कर सके। तो आपकी इकोनॉमिक पावर होती है जो डिटरमिन करती है कि आपको कितनी अहमियत दी जाएगी। अब अगर आप खुद आईएमएफ से कर्जे ले रहे हैं और सऊदीया और यूएई के जो कर्जे हैं उनके रोल ओवर के ऊपर आप डिपेंडेंट हैं, तो फिर आपकी अहमियत बहुत कम हो जाती है इस तरह के मल्टीलैटरल फोरम्स के ऊपर। और वही हुआ है, इन्होंने अप्लाई किया था। फिर यह है कि आपने जो पावरफुल वहाँ मेंबर्स हैं जिनके पास एक तरह की वीटो पावर है, जो जिनके कंसेंसस से किसी को शामिल किया जाता है ब्रिक्स में, वहाँ पे आपके इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है। और रिपोर्टेडली इंडिया का भी इसमें एक रोल कहा जा रहा है कि है, जो पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल नहीं किया गया। तो मेरा ख्याल है कि हमें इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, इससे पहले कि हम मल्टीलैटरल फोरम्स पे जाके अपने आप को शामिल करवाने की बात करें, क्योंकि इंडिया का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बड़ा रोल है, इस वक्त बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल है उनका। तो अब ये कहा जा रहा है कि इंडिया ने अपना एक इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया। लेकिन वैसे भी अगर इंडिया ना भी करता तो मेरा ख्याल है कोई
पाकिस्तान की शमूलियत कोई इतनी कोई अहम नहीं थी उन मुल्कों के नज़दीक कि वो पाकिस्तान को शामिल करते। जी आरज़ू। सर, पाकिस्तान तो ये उम्मीद लगा के बैठा था, जो हम देख रहे थे सोशल मीडिया या इंटरनेट के ऊपर जो खबरें थी, कि हमें ये ख्याल था कि भारत हमारा साथ देगा। हम तो इस किस्म की न्यूज़ भी डॉन वगैरह में भी आई थी कि पाकिस्तान को काफ़ी उम्मीद है कि भारत की तरफ से कुछ पॉजिटिव साइन मिलेंगे, क्योंकि अभी डॉक्टर जयशंकर भी होकर गए हैं और वो विज़िट भी उनका अच्छा रहा है। लेकिन हम सिर्फ़ दूसरों पे ही ब्लेम लगाते रहेंगे, या हम कभी अपने अंदर भी देखेंगे कि हमारे अंदर क्या कमी रह गई है जिसकी वज़ह से हमें नहीं लिया जा रहा? वो देखिए ना जी, वो कहते हैं कि फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर, कि आप पहले डिज़र्व करें, आप में ऐसी खूबियाँ हों, आप ऐसे मेरिट्स हों कि दुनिया आपको किसी भी एक मल्टीलैटरल फोरम पे अपने साथ शामिल करना अपने लिए एक एज़ाज़ की बात समझे। तो आप में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आपके खिलाफ तो यूएस कांग्रेस में आपके खिलाफ करारदादें मंजूर हो रही हैं, आपके हुकूमत के बारे में लेटर्स लिखे जा रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स को। तो दुनिया आपसे खुश नहीं है। इवन चाइना जो है वो बज़ाहिर तो ठीक है, वो आए हैं यहाँ पे, सब कुछ हुआ है, लेकिन उनके भी खासी रिजर्वेशंस हैं अभी भी। सऊदी अरेबिया का आप देख लें, कई दिन हो गए हैं, वो एक वफ़द यहाँ पे आया था और वो कोई 27 के करीब एमओयू साइन करके चले गए वो, उस पे कोई पेशरफ्त नहीं हुई उसके बाद। चाइना की अपनी रिजर्वेशंस हैं। रशिया जो है वो भी हमारे साथ उसके कोई ऐसे तल्लकात नहीं है कि हम फ़ख्र कर सकें। इंडिया के साथ तो हमारे तल्लकात आपको वैसे ही पता है कैसे हैं। और रहा साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका से हमारे तल्लकात हुए ना हुए वो बराबर ही है तकरीबन। वो कोई ऐसा नहीं है उसमें कोई चीज़। तो इन हालात में आप कहें जी कि आपको ब्रिक्स का मेंबर बना लिया जाए, तो मेरा ख़्याल है कि ये आप कुछ ज़्यादा डिज़ायर कर रहे हैं, ज़्यादा की ख़्वाहिश कर रहे हैं। आप अभी उस ख़्वाहिश करने के अहल नहीं हुए। जी, आरज़ू। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन बहरहाल ये बात हमें शायद समझ देर में आएगी, लेकिन साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो इमरान खान साहब हैं, उनको रिहा कराने के लिए या उनको जेल से बाहर लाने के लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ पर जैसे चलता रहता है। अब अमेरिका की तरफ से भी आवाज़ उठाई जा रही है, क्या इसमें इमरान खान की पीआर फर्म्स जो उन्होंने हायर कर रखी है, जो बताया जाता है, क्या उसका हाथ है, या वाक़ई में वो ये डिज़र्व करते हैं कि अब उन्हें बाहर आ जाना चाहिए? देखिए जी, दोनों चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि जो पीटीआई का जो एक्सटर्नल विंग है, जो पीटीआई के लोग अमेरिका में बैठे हैं, यूरोप में बैठे हैं, वो बहुत एक्टिव हैं। वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं और वो वहाँ के जो मुख्तलिफ कह लें कि जो अवामी नुमाइंदे हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने में भी वो बड़ा एक रोल प्ले कर रहे हैं। यानी अमेरिका में अब देखें ना कि अभी कल जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 60 से ज़्यादा जो मेंबर्स हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट जो बाइडेन को एक लेटर लिखा है और वो लेटर जो है वो उसमें 3 जो उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर्स हैं, क्रेग केसर, जिम मैकगवर्न और समर ली, उन्होंने स्पीयर हेड किया है। 60 से ज़्यादा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर्स का लेटर गया है और उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे ज़िक्र किया है कि जी पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। इमरान खान को नाजायज़ उन्होंने बंद किया हुआ है और पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि वो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हैं इनको ख़त्म करे और मतलब ये कि सैंक्शंस लगाई जाएँ और वो लोग जो मुलव्विस हैं उन पे वीज़ा का बैन लगाया जाए। तो ये लेटर जो है ये कल भेजा गया है प्रेसिडेंट जो बाइडेन को। तो इससे ज़ाहिर हो रहा है कि जो पीटीआई है वो मुतहर्रिक हैं। अच्छा, अब उससे उससे कतई नज़र वैसे भी अगर आप देखें ना, तो पाकिस्तान में बिलाशुबा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। अभी देख लें, अभी ये जो 26वीं तरमीम जो मंज़ूर करवाई गई है, उसमें बहुत से
ऐसे मेंबरान पार्लियामेंट थे जिनको उठा लिया गया और उनको जिस वक़्त वो वोट कास्ट करना था, उस वक़्त उनको बड़े पुरस्कार अंदाज़ में चोर दरवाज़े से वहाँ लाया गया और उसकी जो वीडियो फुटेज है, वो तो पूरी कौम ने देखी है। बल्कि उनमें से एक जो मेंबर हैं बीएनपी के, उन्होंने तो कह भी दिया है, उन्होंने तो बयान भी दे दिया है कि उनको मजबूर किया गया था, फ़ोर्स किया गया था, उनको ले गए थे और उसके बाद फिर यानी ज़बरदस्ती की गई, फिर किसी के बेटे को उठा लिया गया, किसी की बीवी को, किसी के और कुछ नहीं मिला तो कुत्ते को उठा के ले गए। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हम सब जानते हैं। फिर जो पीटीआई के लोग तो देखा दोस्तों आपने कि पाकिस्तान के जो सपने थे सपने ही रह गए, और जो ब्रिक्स की के अंदर जो उसका जाना था या पाकिस्तान की जो हिस्सेदारी होनी थी वो बिल्कुल नहीं हो पाई, और पाकिस्तान जैसा का था वैसा ही रह गया, और जो सभी देशों से अलग थलग रह गया, और जितने भी छोटे छोटे देश थे लगभग उनको भी इस ब्रिक्स के अंदर शामिल किया गया है, और पाकिस्तान को उसी के हालात पर छोड़ दिया गया है। और पाकिस्तान को इस तरीके की बात को पूरी तरीके से समझ भी जाना चाहिए, क्योंकि चाइना जैसा देश ने भी जिसकी सपोर्ट नहीं की, और वो प्रोपेगेंडा के तहत नाम सिर्फ भारत का ले रहे हैं, और भारत ने तो पहले ही कह दिया था कि आप लोग अगर जिस दिन तक आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ोगे, हम आपका कहीं पर भी किसी तरह के तरीके का सहयोग नहीं कर पाएंगे। और पाकिस्तान इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आज पाकिस्तान पूरी तरीके से रो कर ये चिल्ला रहा है कि भारत ने हमें ब्रिक्स का हिस्सा नहीं बनने दिया। हालांकि सभी जानते हैं कि ब्रिक्स का हिस्सा भी किसी देश के किसी पत्ती के आधार पर किया जाता है, और पाकिस्तान का किसी भी कहीं पर भी कोई किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं है। दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्दी हाजिर होते हैं कि नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।